हेलो फ्रेंड, तो चलिए आज हम फिर लेकर आ गए हैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी लेकर। तो फ्रेंड, ये है चीज़ पोटैटो बॉल्स की रेसिपी। ये इतने ही मज़ेदार और इतने ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं कि अगर आप इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं तो आप बड़े बच्चे भी इसके दीवाने हो जाएंगे। ये इतने ही चीज़ी क्रीमी जैसे बनकर तैयार होते हैं और इतने ही जल्दी फटाफट से ये बनने वाले नाश्ते की रेसिपी है। और खाकर फ्रेंड तो इसे मज़ा आ जाएगा। बच्चे लोग बाहर की पिज़्ज़ा बर्गर सभी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो, हमारे बनाने का तरीका अच्छा लगता हो तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ब्रेड। तो ये मैंने 4 पीस यहाँ पे ब्रेड रखे हैं फ्रेंड। लेकिन आज जो हमारे जो साइड वाले ब्रेड बहुत सारे बच जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कौन सा इसका नाश्ता बनाया जाए। तो आज सारे हमारे जितने बचे कुचे से साइड वाले ब्रेड है उसी से ये नाश्ते हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड अक्सर ये होता है कि नाश्ते तो हम लोग बना लेते हैं लेकिन साइड वाले का तो समझ में ही नहीं आता कि क्या इसका इस्तेमाल किया जाए। तो आज ये नाश्ते में हमारे जो साइड वाले हैं सारे उसी से हमारे बहुत ही बेहतरीन से नाश्ते बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इसे ग्राइंडर जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं और इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 उबले हुए आलू। तो आलू को अच्छी तरह से आप पहले उबाल लें। और कुछ रेसिपी ऐसी होती है कि जिसे आप कद्दूकस कर नहीं बना सकते हैं। कद्दूकस करने से ये होता है कि थोड़े आलू चिपचिपे से हो जाते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से इसी तरह से मिला लिए हैं। चम्मच से मिला लें या अपने हाथों से इसे तोड़ लें। तो और इसे अच्छी तरह से तोड़ के इसके सारे गुठलियाँ को आप ख़त्म कर लें। तो इस तरह से आप आलू को अच्छी तरह से मैश लें। अगर हाथ से करना चाहें तो आप हाथ से भी इसे मिला सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए हमारे आलू तो अच्छी तरह से सारे हो गए हैं। सारे आलू को मैंने मैश लिया है। और इधर मैंने रखे हैं चूल्हे पे एक फ्राई पैन। और फ्राई पैन में मैंने डाले हैं सरसों तेल। तेल हमारी गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पे डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से पानी डाल दिए कि हमारे मसाले जले नहीं। और यहाँ पे आधा चम्मच मैंने लिए हैं कूटी हुई लाल मिर्च। तो तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार लें। अगर बच्चे लोग खा रहे हैं तो मिर्ची थोड़े कम डालें। और आधा चम्मच यहाँ भुना ज़ीरा मैंने लिया है। और आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे लिए हैं चाट मसाला। सॉरी फ्रेंड, ये हमारे हैं गोटा धनिया। मैंने ये दरदरा धनिया पाउडर लिया है। और यहाँ पे मैंने उसके बाद ये है हमारे चाट मसाला। तो चाट मसाला आप ज़रूर से ज़रूर डालें और इसे डालकर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और यहाँ पे मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक। तो ये सारी चीज़ों को डालकर आप अच्छी तरह से इसे भून लें। तो जितनी अच्छी तरह से हमारे मसाले फ्राई होंगे उतने ही हमारे जो नाश्ते हैं बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो फ्रेंड हमारे मसाले तो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इसका लुक देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। जब मसाले अच्छी तरह से हमारे फ्राई हो जाएं तो यहाँ पे जो मैंने आलू रखे हैं वो आलू को हम इसमें डाल देंगे। सारे आलू को आप इस तरह से डाल दें। उसके बाद इसे आप अच्छी तरह से मिला लें, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। तो हमारे आलू भी अच्छी तरह से फ्राई होने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, आलू भी हमारे पैन है, आलू छोड़ रहे हैं, यानी कि हमारे आलू अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैंने डाले हैं धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती अगर है तो आप ज़रूर से ज़रूर डालें, क्योंकि इसके फ्लेवर बहुत ही अच्छे आते हैं नाश्ते में। जब आप नाश्ते बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से फ्लेवर, बहुत ही अच्छे से इसकी स्मेल खुशबू आती है। तो चलिए हमारे आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इसे हम दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड यहाँ तो अभी आलू हमारे गर्म ही है। और यहाँ पे मैंने जो ब्रेड क्रम्स बना कर रखे थे उसे मैंने यहाँ पे डाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 कप के कटोरी के बराबर ही होगा। और आलू भी अभी हमारे गर्म है। उसी टाइम में हमें ये ब्रेड और क्रम्स अच्छी तरह से डालकर मिला लेना है। और इसे चलिए अब थोड़ी देर के लिए हम इसे रख देते हैं, क्योंकि ये थोड़े ठंडे भी हो जाएं और जो ब्रेड हमारे हैं वो अच्छी तरह से आलू में सॉफ्ट भी हो जाएं। और यहाँ मैंने लिए हैं ये है चीज़। तो चीज़ ज़रूर से ज़रूर ये नाश्ते में डालें। बच्चे लोग बहुत ही खुश होते हैं चीज़ वगैरह खाने से। और बड़े को भी बहुत पसंद होती है चीज़ वाले जो हमारे नाश्ते बनकर तैयार होते हैं।
बहुत ही मज़ेदार से खाने में लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे चीज़ को हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही हमें कद्दूकस कर लेना है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे निकाले हैं इतने सारे, और ज़रूरत पड़े तो हमें और इस्तेमाल हम इसमें कर लेंगे। और यहाँ पे मुझे एक घोल बनाकर तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया आधा कप मैदा, आप इसके जगह पे आटा भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिए हैं कॉर्न स्टार्च। तो कॉर्न स्टार्च और मैदे को मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने और भी नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डाले हैं, और कलर के लिए हल्दी पाउडर और मिर्च, ये सब डालेंगे आप तो देखने में हमारे नाश्ते का लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। और स्वाद अनुसार मैंने डाला है यहाँ पे नमक, और नमक डालकर पानी डाल लें और इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लें। तो फ्रेंड घोल यहाँ हमें गाढ़ा नहीं रखना है, हमें इसका पतले से ही घोल तैयार करना है, क्योंकि एक पतली से ही इसमें हमारे नाश्ते की परत यहाँ पे हमें चढ़ानी है। तो इस तरह से आप इसके घोल को इस तरह से कर लें, ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा ये पतली हो। और यहाँ पे मैं हमारे आलू भी अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ हाथ में मैंने थोड़े से तेल लगा लिया है। तेल लगाकर आलू को अच्छी तरह से फिर से मिला लें कि एक समान एक जैसे ये हो जाए। और ब्रेड भी हमारे बहुत ही सॉफ्ट हो चले हैं, इसमें बहुत ही अच्छे से ये हो गए हैं। तो इसे हाथों से अच्छी तरह से इसे मिला लें कि एक जैसे ये हो जाए। तो फ्रेंड हमारे आलू बहुत ही अच्छे से, ब्रेड अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये हमारे डो अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम फटाफट से इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से रखे हैं तेल, तो यानी कि आलू की ये रेसिपी है, आलू से बनकर ये नाश्ते तैयार हो रहे हैं, तो थोड़े बहुत तो हाथ में चिपकेंगे। तो आप इसलिए यहाँ पे तेल ले ले, तेल का इस्तेमाल कर ले। तो छोटे छोटे से इसके बॉल बना ले इस तरह से, और इसके थोड़े से गड्ढे कर करके, और इसमें हमारे जितने चीज़ जाएंगी, आपकी जितनी चॉइस है आप इसमें डाल लें। 1 चम्मच डालें या 1.5 चम्मच आप इसमें डालकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच से मैंने थोड़े से ज़्यादा डाला है, क्योंकि ज़्यादा भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड। तो इस तरह से आप इसमें डाल लें, 1 चम्मच भर के ज़रूर से ज़रूर डालें। और उसके बाद इसके छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए फ्रेंड, कितनी ही आसानी से हमारे ये नाश्ते बनकर तैयार हो रहे हैं। और फ्रेंड, अगर आप इसे एक बार बना लेंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए, सारे बॉल्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये जो मैंने घोल बना कर रखा था उसे फिर से अच्छी तरह से आप इसे इस तरह से फेंट लें। अगर गाढ़ी हो गई है तो थोड़ी पानी डाल सकते हैं, नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे साइड वाले के, वो हमारे ये बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी तरह से ये घर में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब हमें जितनी ज़रूरत है उतने ही मुझे यहाँ पे लेना है। तो मैंने आधे को साइड कर दिया है कि आधे से ही हमारे लगभग सारे नाश्ते बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अब हमें ये गोल में हमारे सारे बॉल्स को एक एक कर हमें यहाँ पे सारे बॉल्स को डाल देना है, डालकर निकाल लेना है। तो आप इस तरह से डालें, और डालकर आप ज़्यादा देर तक इसमें नहीं छोड़िएगा, और ज़्यादा गाढ़ी परत इसकी नहीं चढ़ानी है, बस एक लेयर ही हमें इसकी चढ़ानी है, क्योंकि हमारे जो ये ब्रेड क्रम्स हैं वो अच्छी तरह से इसमें चिपक जाए। बस एक ही लेयर काफ़ी है फ्रेंड, बस आप इसे डालें और इसे निकाल लें, डालकर छोड़ नहीं दें, नहीं तो ये नाश्ते आपके जो है आलू जो है वो बिखर जाएंगे। तो बस इस तरह से आप इसे डालें और फटाफट से इसे निकाल कर आप इसे ब्रेड क्रम्स में डालकर इसके एक कोट एक लेयर अच्छी तरह से चढ़ा लें, दाब दाब कर, कि जितने ब्रेड क्रम्स लगते हैं नाश्ते हमारे उतने ही क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे में इस तरह से तैयार कर लेना है। तो देखिए, अभी से देख सकते हैं फ्रेंड, इसका लुक कितना ही बेहतरीन सा आया है। तो इसी तरह से आप सारे को तैयार कर लें। और मैंने यहाँ फ्राई पैन में रखे हैं तेल। तो तेल हमारी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद हम एक एक कर सारे बॉल्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमें यहाँ फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे आलू तो अच्छी तरह से वो कुक हैं, अच्छी तरह से उसे मैंने फ्राई कर लिया, वो भुने हुए हैं। और हमें सारे नाश्ते में थोड़े थोड़े से एक एक चम्मच आप ऊपर से तेल डाल दें। अगर ये तेल डाल देने से ऊपर नाश्ते में ये होता है फ्रेंड कि जब आप इसे पलटेंगे तो ये जो हमारे फ्राई पैन में है वो चिपकेंगे नहीं नाश्ते। तो इस तरह से आप इसमें ऊपर से एक एक चम्मच डाल दें कि ये चिपकेंगे भी नहीं और हमारे तेल जो हैं बाद में बचेंगे तो वो बर्बाद भी नहीं होंगे।
तो इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को उलटते पुलटते हुए इसे फ्राई कर लेना है। तो एक बार ये नाश्ते को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखिए, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ते बनकर तैयार हुए थे फ्रेंड। तो इसी तरह से मैंने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया। तो ये हमारे चीज़ ब्रेड बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं फ्रेंड। ये इतनी ही टेस्टी और इतने ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे फ्रेंड। आप इसका लुक देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। अभी दीपावली में आप इसे बनाइए, आप इसे ट्राई करिए, अपने मेहमानों को भी खिलाइए। तो चलिए फ्रेंड, हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो गई। हमारे चीज़ ब्रेड बॉल्स बनकर तैयार हो गए। अब हमारी रेसिपी अच्छी लगी, हमारे बनाने का तरीका अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।